नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों साइंस से संबंधित है। साइंस में दोस्तों एक शानदार टॉपिक है जिसका नाम है सेल। सेल मीन्स कोशिका। कोशिका से संबंधित मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया जिसमें अपन कोशिका से रिलेटेड जितनी भी जनरल जानकारी है जैसे मतलब कि कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, कोशिका का पितामह किसे कहते हैं, या फिर सबसे छोटी कोशिका कौन सी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, इनके बारे में अपन जो मतलब डिस्कशन पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में अपन कोशिका की जो संरचना है, मतलब कि कोशिका कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनी रहती है, इसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोशिका की संरचना यानी कि सेल ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से मतलब कि जो सेल ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि कोशिका कौन कौन सी पार्ट से मिलकर बना रहता है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो कोशिका में पाए जाने वाले जो घटक है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट वो है अपना सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति है। इसके बाद दोस्तों सेल मेम्ब्रेन है जिसको अपन कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों साइटोप्लाज्मा है जो कि कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रोटोप्लाज्मा है जो कि जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जीव द्रव्य होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मा के बाद में प्रोटोप्लाज्मा आता है। उसके बाद दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर वगैरह भी कहते हैं। इसके बारे में अपन एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, गोल्जी बॉडी गोल्जी काई के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि अंतःप्रदेव्य जालिका के नाम से जाना जाता है, और जालिका है मतलब कि अंतःप्रदेव्य जालिका है। इसके अलावा दोस्तों रिक्तिका है, रसधानी जिसको अपन वैक्यूल के नाम से जाना जाता है, और न्यूक्लियस है जो कि केंद्रक है, क्रोमोसोम गुणसूत्र है, प्लास्टिड लवक है। ठीक है, इनके बारे में अपन एक एक करके अपन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना पार्ट है दोस्तों सेल का पार्ट है वो कौन सा है, सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल। सेल वॉल को अपन कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। सेल वॉल किस में पाई जाती है, तो सेल वॉल पाई जाती है प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया, यानी कि जो पादप है, फंजाई है, और बैक्टीरिया में दोस्तों सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, फंजाई, प्लांट और बैक्टीरिया की जो बाहरी जो परत है दोस्तों वो किस नाम से जानी जाती है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, प्लांट की जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, सीधी सी बात है। पादप जो कोशिका उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके नीचे की जो परत है दोस्तों किस नाम से जानी जाती है, जो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति उसके नीचे की परत किस नाम से जानी जाती है, कोशिका झिल्ली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के नाम से। कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे कोशिका झिल्ली होती है जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद प्लांट का जो सेल वॉल है दोस्तों कोशिका भित्ति किसका बना रहता है, कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है जिसको अपन सेल वॉल के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये सेल्यूलोज की बनी रहती है। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी रहती है, याद रखना कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी रहती है। ये दोस्तों नोट्स है, आप मतलब कि इनको ऐसे के ऐसे उतार सकते हैं दोस्तों। कोशिका से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मतलब कि जो ये थ्योरी है इसके जस्ट बाद में मैं लगभग 50 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, जो कि आपका मतलब कि जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित एक भी बाहर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं फंजाई का जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति किसका बना रहता है। प्लांट का कोशिका भित्ति की मतलब कि जो पादप कोशिका वो जो भित्ति है दोस्तों ये किसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज की बनी रहती है। लेकिन फंजाई की जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी रहती है, साइटिन की। ठीक है, साइटिन की। और बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति है दोस्तों, बैक्टीरिया की कोशिका किसकी बनी रहती है, कोशिका भित्ति ये पेक्टिन की बनी रहती है। ठीक है, अपने पास तीन फैक्ट है। कोशिका भित्ति सबसे पहले किस में पाई जाती है, एक तो प्लांट में पाई जाती है, एक फंजाई में पाई जाती है, एक बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, अब जो प्लांट की जो कोशिका भित्ति ये किसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज की बनी रहती है। इसके बाद जो फंजाई की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है, साइटिन की बनी रहती है। और बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है, पेक्टिन की बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्लांट सेल में जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है ये मतलब कि इसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, ये मतलब कि जो कुछ भी मतलब प्रवेश करने के लिए योग्य बनाती है। ठीक है, प्लांट सेल कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, इसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, प्रीमेबल। ठीक है, प्रवेश के योग्य। ठीक है, प्रीमेबल। इसके बाद मनुष्य की जो कोशिका उसमें दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आपको याद रखना एनिमल जो सेल है दोस्तों उसके अंतर्गत कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल तीन चीज़ों में पाई जाती है, एक तो प्लांट है, फंजाई और बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब जो कोशिका मतलब कि है दो प्रकार की है, एक तो अपनी जंतु कोशिका है, एक पादप कोशिका है। इसके बारे में अपन मतलब कि एक कल भी डिस्कशन किया थोड़ा सा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय है।
और आज अपन डिस्कशन करेंगे दोस्तों मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग डिफरेंट रहेगा दोस्तों, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहेगा। कौन कौन से घटक दोस्तों पादप कोशिका में पाए जाते हैं और कौन कौन से घटक मतलब कि एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको एक एक करके देखते हैं दोस्तों कौन कौन से डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अपने कोशिका का जो आकार है, आकार के अनुसार दोस्तों जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों जो पादप की जो आकृति, पादप जो कोशिका है इसकी जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, चौकोर या आयताकार होती है, ठीक है। पादप कोशिका की आकृति किस प्रकार की होती है, चौकोर और आयताकार, चौकोर या आयताकार प्रकार की होती है। लेकिन जो जंतु कोशिका की जो आकृति वो किस प्रकार की होती है, या तो गोलाकार होती है या फिर अनियमितकार होती है, ठीक है। या तो कोशिका की दोस्तों कोई आकृति नहीं होती जंतु कोशिका में, या फिर गोलाकार होती है, ठीक है। इन दोनों में मतलब आकृति के अनुसार अपन डिफरेंट देख लिया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कोशिका भित्ति के अनुसार, ठीक है। कोशिका भित्ति दोस्तों जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है लेकिन पादप कोशिका में उपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति के अनुसार अपन को पता चल गया कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित होती है लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, न कि जंतु कोशिका में। इसके बाद देखते हैं दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो तो मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होता है, जिसको अपन अंतःप्रदेवी जालिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए केंद्रक के अकॉर्डिंग दोस्तों, केंद्रक मतलब कि दोनों में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों तरफ उपस्थित होता है, ठीक है। और केंद्रक मतलब कि जो कोशिका जो पादप कोशिका इसमें मतलब एक साइड में होता है। पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है दोस्तों मतलब कि कोशिका के एक साइड में होता है। बाकी जंतु कोशिका में मतलब जो केंद्रक होता है वो बिल्कुल कोशिका के केंद्र में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। इसके बाद लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम दोस्तों मतलब कि पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। पादप कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, याद रखना। और लेकिन जंतु कोशिका में दोस्तों लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। इसके बाद गोल्जी काय की बात करें, गोल्जी काय दोस्तों जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं। साइटोप्लाज्मा यानी कि कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा दोनों में उपस्थित होता है। राइबोसोम दोनों में उपस्थित है। इसके बाद प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है मतलब कि एक मतलब कि लवक के नाम से जाना जाता है। प्लास्टिड मतलब कि जो पौधों का जो कलर होता है उसके लिए मतलब कि होता है। तो ये दोस्तों केवल किस में उपस्थित होता है, प्लास्टिड ये केवल उपस्थित होता है पादप कोशिका में, ठीक है। जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, लेकिन जो पादप कोशिका है दोस्तों इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, ठीक है। पादप कोशिका में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ही कम होती है, लेकिन जंतु कोशिका में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कोशिका झिल्ली। अपने कोशिका भित्ति के बारे में देख लिया, अब देखिए कोशिका झिल्ली, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको बता चुका दोस्तों, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, ठीक है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, जो कि मतलब कि एक प्रीमेबेबल होती है और किसी भी चीज़ को प्रवेश करने के लिए योग्य बनाती है, ठीक है। जंतु कोशिका, जंतु कोशिका की बाहरी जो परत होती है उसको अपन कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये पादप कोशिका के कोशिका भित्ति के अंदर होती है, लेकिन जंतु कोशिका की सबसे बाहरी जो परत है वो अपनी कोशिका झिल्ली कहलाती है। लेकिन पादप कोशिका के अंदर के दोस्तों सबसे ऊपर होती है कोशिका भित्ति, उसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। लेकिन जंतु कोशिका में सबसे बाहर कौन होती है, यहाँ पे कोशिका भित्ति होती ही नहीं जंतु कोशिका में, तो सबसे बाहर कौन सी आ जाएगी, कोशिका झिल्ली हो जाएगी, ठीक है। कोशिका झिल्ली प्लांट फंजाई और बैक्टीरिया की दूसरी परत है। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, जो कोशिका झिल्ली है इसमें मतलब कि प्लांट है, फंजाई और बैक्टीरिया में दूसरी परत होती है। पहली परत तो कोशिका भित्ति होती है इन तीनों चीज़ों में, दूसरी परत किसकी होती है, कोशिका झिल्ली की होती है। इसके बाद देखिए जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में मतलब कि कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, सेमी प्रीमेबेबल होती है, ठीक है, सेमी प्रीमेबेबल। इसके बाद देखिए ये लिप्ड फैट और प्रोटीन से मिलकर बनी रहती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी रहती है दोस्तों, लिप्ड फैट्स और प्रोटीन की मिलकर बनी रहती है, ठीक है।
किस किस से? लिप्स, जिसको अपन फैट्स के नाम से जानते हैं, और प्रोटीन से मिलकर बनी रहती है। और कोशिका झिल्ली की मतलब कि इसका काम क्या होता है? इनका काम होता है पोषक तत्वों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने का कार्य होता है। यानी कि जो ये कोशिका होती है किस प्रकार की होती है, इसमें किस प्रकार की योग्यता होती है, ये एक प्रीमेबेबल होती है, यानी कि प्रवेश के योग्य बनाती है। ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो पोषक तत्व उसको पहुंचाने का कार्य करती है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट देखिए साइटोप्लाज्मा यानी कि कोशिका द्रव्य। अपन ने दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। अब देखते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में दोस्तों देखते हैं ये कोशिका का द्रव्य भाग है, यानी कि लिक्विड पार्ट है। कोशिका द्रव्य भाग है जिसको अपन लिक्विड पार्ट है दोस्तों। ये जल तथा नमक से मिलकर बना होता है। ठीक है, जल और नमक से मिलकर बना रहता है। और साइटोप्लाज्मा यानी कि कोशिका द्रव में सबसे ज़्यादा मात्रा पानी की होती है। ठीक है, इस कारण से कोशिका में क्या होती है दोस्तों? नमी होती है। ठीक है, नमी प्रदान करने के लिए कोशिका के अंतर्गत क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका के अंदर पोषक तत्वों का संचार भी करता है दोस्तों। ये कोशिका द्रव्य क्या करता है दोस्तों? ये मतलब कि जो कोशिका के अंदर के पोषक तत्व होते हैं उनको भी संचार करता है। साइटोप्लाज्मा यानी कि जो कोशिका द्रव्य है इसमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में किस प्रकार का श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, इसको याद रखना थोड़ा। नेक्स्ट देखिए साइटोप्लाज्मा यानी कि कोशिका द्रव्य में दोस्तों 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। कोशिका मतलब कि जो कोशिका द्रव्य है इसमें कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है? 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। बाकी के जो ये मतलब कोशिका के पार्ट रह गए, कंपोनेंट रह गए, इसके बारे में अपन एक अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।